आप देख रहे हैं इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट और इनकम एक्सपेंडिचर का यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 से ऊपर के जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी 12 तक यह वीडियो 1, 2, 3 इनके पार्ट्स बनाए गए हैं। इसका लिंक हम इसके डिस्क्रिप्शन में अवश्य देंगे, उसको आप वहाँ से देख सकते हैं। यह सवाल यहाँ से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अब यहाँ से हम आर्थिक चिट्ठा यानी बैलेंस शीट भी बनाना सीखेंगे। तो यहाँ है विक्ट्री क्लब का 31 दिसंबर 2012 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए प्राप्ति एवं शोधन खाता, प्राप्ति और शोधन यानी कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया गया है। इसमें रिसिप्ट यानी प्राप्तियाँ यहाँ दिया हुआ है और यहाँ शोधन लिखा हुआ है यानी भुगतान यानी पेमेंट। और नीचे कुछ समायोजनाएं हैं जो महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आपको देखना होगा कि जब हम आय व्यय खाता यानी इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे तो उन्हीं आइटमों को शामिल करेंगे जिनको हमने मना किया है उनको छोड़कर। यानी जो पहली वीडियो हमने बनाई है इनकम एक्सपेंडिचर की, उसमें हमने यही लिखा है कि किन आइटमों को शामिल किया जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में, किन को शामिल नहीं किए करेंगे। तो 12 आइटम ऐसे लिखे गए हैं जिसमें हमने कहा कि इनकम एक्सपेंडिचर में उनको शामिल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले है चंदा। हम बना रहे हैं 2012 का, तो 2012 की ही इनकम को लेना है। 11 से और 13 से हमें कोई लेना देना नहीं है, रोकड़ इसमें आता नहीं है। 2012 का चंदा है 10,000। नीचे समायोजनाओं में कहा गया है कि 2400 रुपये का चंदा अभी प्राप्त होना है। इसका मतलब है ये चंदा इसी 2012 का ही है, इसमें हम जोड़ देंगे। इसके बाद है नाटक के टिकटों की बिक्री 11,800। टिकटों के बारे में नीचे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन है वो वेतन का यहाँ दिया हुआ है, सैलरी का आउटस्टैंडिंग, मशीनरी फर्नीचर पर 10% ह्रास है और मशीन 64,000 का है, फर्नीचर 20,000 का है। और 31 दिसंबर 2012 को समाप्त वर्ष के लिए क्लब का आय व्यय खाता और उक्त विधि का चिट्ठा बनाइए। विधि लिखा है जबकि यहाँ तिथि होना था, चलो कोई नहीं। अब हम यहाँ पर खर्चों के बारे में देखेंगे तो वेतन, सामान्य व्यय, नाटक व्यय, म्यूनिसिपल टैक्स, विनियोग, बिजली व्यय, अखबार, रोकड़ शेष, ये लिखा हुआ है। इसमें से जो हमारी संपत्तियां हैं उनको हम नहीं लिखेंगे, जैसे ये विनियोग है और ये कि ये रोकड़ है, इनको छोड़ के बाकी वेतन, सामान्य व्यय, नाटक व्यय, म्यूनिसिपल टैक्स, बिजली व्यय, अखबार, इतनी चीज़ों को हम लिखेंगे। तो आइए समझते हैं कैसे लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे विक्ट्री क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ध्यान से देखेंगे, एक एक पॉइंट बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2012। क्वेश्चन में 12 हो, 13 हो, 14 हो, 20 हो, 21 हो, कुछ भी लिखा हो, आप वही डेट यहाँ डाल दो। यहाँ फिलहाल 2012 लिखा है, तो आपकी बुक में हो सकता है 2019 या 20 लिखा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो यहाँ लिखा हो वही तिथि आपकी यहाँ पर एंडिंग तिथि होनी चाहिए। इनकम में पहुँचते हैं, सबसे पहले चंदा लिखेंगे, 2012 का ही चंदा लिखेंगे। 11-13 से कोई मतलब नहीं, 10,000। इसमें हम 2400 की आउटस्टैंडिंग जोड़ देंगे। 10,000 लिखा, 2400 का आउटस्टैंडिंग जोड़ के 12,400 बना दिया। इसके बाद है नाटक के टिकटों की बिक्री 11,800, सेल ऑफ टिकट्स 11,800। हालांकि यहाँ पर सेल ऑफ ड्रामा टिकट्स हो सकता है, ड्रामा टिकट्स यहाँ लिख सकते हैं, हमने ड्रामा वर्ड यूज नहीं किया, ड्रामा टिकट्स हो जाएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। रद्दी के कागजों की बिक्री यानी सेल ऑफ वेस्ट पेपर, यह भी हमारी इनकम है। सेल ऑफ वेस्ट पेपर 200 रुपये का है। लास्ट में डोनेशन है 7500 का और 7500 ये रहा डोनेशन। अब पहुंचते हैं खर्चों में। सबसे पहले वेतन है 12,000 का, लेकिन वेतन में 800 रुपये का आदत है, तो हम 12,000 में 800 की आउटस्टैंडिंग जोड़ के 12,800 बना देंगे। इसके बाद है सामान्य व्यय 400 का, जनरल एक्सपेंसेज 400, फिर है नाटक व्यय यानी ड्रामा एक्सपेंसेज 6,600 रुपये। इसके बाद म्यूनिसिपल टैक्स 400 का है, इस तरह म्यूनिसिपल टैक्स 400 का लिखेंगे। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, ये तो नहीं आएगा। बिजली व्यय, हाँ ये आएगा, लाइटिंग का खर्चा, लाइटिंग हो गया 1,000 रुपये का। इसके बाद है
अखबार यानी न्यूज़पेपर 300 का, न्यूज़पेपर ये रहा 300 का। इसके बाद डेप्रिसिएशन मशीन पर और फर्नीचर पर 10%। तो मशीन आप देखेंगे 64,000 है, तो इसका 10% जब काटेंगे तो एक जीरो हटा देंगे, 10% हो जाएगा। 20,000 का एक जीरो हटा देंगे, 10% 2,000 हो जाएगा। ये 6400 और ये 2,000। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 6400, फर्नीचर पर 2,000, कुल मिला के 8,400 रुपये। जब हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल जो होगा 31,900 होगा और इसका टोटल होगा 29,900। तो 2,000 रुपये का डिफरेंस होगा, यानी हमारी जो इनकम है, इनकम 31,900 होंगे और जो एक्सपेंडिचर है यानी जो हमारे खर्चे हैं वो 29,900 होंगे। इसकी इनकम साइड 31,900, एक्सपेंडिचर 29,900 को होंगे और डिफरेंस जब करेंगे 2,000 रुपये यहाँ पर प्राप्त होंगे जो कि सरप्लस होगा और यहाँ पर सरप्लस 2,000 का लिख देंगे। अब हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कैपिटल का पता होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें पिछले साल की एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में पता है तो हम कैपिटल आसानी से निकाल सकते हैं। पिछले साल के एसेट्स को हम कहाँ से लेते हैं? याद रखिए, यहाँ से इस वाले सिस्टम से जो हमें रिसीव्ड पेमेंट अकाउंट देता है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ एक आइटम लेंगे और वह है रोकड़ शेष, ये वाला 4,000 रुपये। यदि पिछले साल के चंदे के बारे में अगर जानकारी नीचे नहीं लिखी है तो पिछले साल का चंदा यहाँ अगर लिखा होता है पिछले साल के नाम से तो वही चंदा ले लेते हैं। बाकी संपत्ति नीचे दी होती है बैलेंस में 1 तारीख वाली पिछले साल की, या इस साल की एक तारीख की है तो पिछले साल की ही मानी जाएगी, क्योंकि पिछले साल की जो क्लोजिंग होगी वही इस साल की ओपनिंग होगी। तो इसका मतलब यह संपत्ति पिछले साल की ही मानी जाएगी। तो 64,000 और 20,000 और एक ये 4,000 का रोकड़ और ये 2,000 का यहाँ पर चंदे का आउटस्टैंडिंग, ये हमारी 4 रकम पिछले साल की संपत्तियों में लिखी जाएंगी। तो जब हम इनका पिछले साल का बैलेंस शीट बनाएंगे इस तरह से देखेंगे। बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2011। तो यहाँ पर कैश में ये वाला 4,000 लिखेंगे, चंदे का ये 2,000 रुपये आउटस्टैंडिंग का लिखेंगे और ये मशीन और फर्नीचर लिखेंगे 64,000, 20,000, कुल मिला के 90,000 रुपया यहाँ पर आएगा। यही 90,000 अगर कोई लाइबिलिटी पिछले साल की होती तो उसको यहाँ लिखते और 90,000 में से इसे घटा के जो आता वही कैपिटल फंड होता। फिलहाल जब यहाँ पर टोटल है और इधर कुछ नहीं है तो यही जो टोटल 90,000 आया है यही कैपिटल फंड बन जाएगा और यही नोट नीचे टोटल लिख के दोनों तरफ इक्वल कर देंगे, बराबर कर देंगे। ये प्रॉब्लम हमने सोल्व इसलिए किया ताकि आपको बताने में हमें जल्दी हो और आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फिर लिखो, फिर दिखाओ, फिर आगे पीछे सवाल दिखाओ, फिर दिक्कत होती है। अब आसानी से फास्ट समझ में भी आ रहा है और एक एक वर्ड मैं आपको दिखाने में भी समर्थ हूँ। अब बैलेंस शीट बनाएंगे करंट ईयर की, दिसंबर 31, 2012 की। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे करंट वाली तो उसको क्या ध्यान देंगे? सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अगर हम लिक्विडिटी फॉर्मेट में चलेंगे तो कैश यानी करंट एसेट्स पहले आएगा, फिक्स एसेट्स बाद में आएगा। इधर करंट लायबिलिटी पहले आएगी और कैपिटल बाद में आएगा। अगर हम इसको परपेचुअल फॉर्मेट में लेंगे स्थायित्व के क्रम में तो कैपिटल वाला हिस्सा ऊपर आएगा और करंट लायबिलिटी वाली चीज़ें नीचे आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पर लिक्विडिटी फॉर्मेट अपनाया है। तो यहाँ पर सबसे पहले कैश आप देखेंगे, कैश यहाँ 2 है, एक तो पिछले साल का है और इस साल का है। तो इस साल का 3600 है तो हम यहाँ 3600 रुपये कैश लिखेंगे। इस साल का जो चंदे का बकाया है 2400 का है, उसको लिखेंगे यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट यहाँ देखेंगे 12,000 का है, ये हमारी संपत्ति है तो उसको लिखेंगे इन्वेस्टमेंट को। ये जो मशीनरी फर्नीचर है इनको लिखेंगे, लेकिन अब की बार इसमें डेप्रीसिएशन घटाएंगे। तो 64,000 में से 6400 घटाया 57,600, फर्नीचर में 20,000 में से 2,000 घटाया 18,000 आया, टोटल 93,600 प्राप्त हो गया। इसके बाद इधर पहुँचिए, इधर लाइबिलिटी आती है। तो जो लाइबिलिटी है सैलरी 800 का है, ये हमारी लाइबिलिटी है। तो यहाँ लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी 800 का। इस साल में जो एडवांस दिया है 2013 के लिए 800 का, ये भी लायबिलिटी है, इसको भी ध्यान रखेंगे। एडवांस सब्सक्रिप्शन 800 रुपये। कैपिटल जो कि हमने यहाँ निकाला है 90,000, उसे लिखेंगे। उसमें सरप्लस, जो हमारा सरप्लस यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में आया था 2,000 रुपये का, इसको जोड़ देंगे कैपिटल में। तो
तो ये 92,000 हो जाएगा। अब टोटल करेंगे 93,600 प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार से बैलेंस शीट 2012 31 दिसंबर वाली भी बन गई है, जिसको आपने यहाँ पे आसानी से देख लिया है। पूरा कंप्लीट क्वेश्चन रेडी हो चुका है। अब हम इस क्वेश्चन को बना चुके हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, छोटी ही हमने इसमें जो है वीडियो आपके लिए बनाया है, ताकि बैलेंस शीट के बारे में हल्की जानकारी आपको मिले। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स कंटिन्यू कॉमर्स से रिलेटेड सब्जेक्ट की लेते रहिए। और इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट्स को अवश्य शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को, फ्रेंड के ग्रुप को यह वीडियो पहुंचाइए, उनको भी इसका लाभ मिले। ऐसी ही भावना आपके मन में भी होनी चाहिए। फिर लेकर आएंगे एक नई वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।